हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा बेसिक पर्पज़ ये था कि मैं अपने देश के नागरिकों के बीच में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस ला पाऊँ, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे र्यूमर्स उड़ रहे हैं रिगार्डिंग द कोविड-19 वैक्सीन्स। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई देम ऑल विद योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो गाइस सबसे पहले मैं वैक्सीन से स्टार्ट करूँगा। हमारी जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने 2 वैक्सीन्स का इनॉग्रेशन किया, जिनमें से एक थी एस्ट्राजेनेका और दूसरी थी फाइजर। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे र्यूमर्स उड़ने लगे कि ये दोनों बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी कर जाती हैं, प्लस इनके एडवांटेजेस 100% नहीं है, 62% तक ही वेरी करते हैं। सो गाइज़ आप ये बताइए, आप जो टैबलेट्स खाते हैं पैरासीटामोल अपने फीवर के दौरान में, तो क्या वो 100% वैक्सीनेटेड होती है या आपको 100% क्योर कर सकती हैं? आप उनमें फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें भी आएगा कि इतने परसेंट 60 to 70% ही ये आप पर इफ़ेक्टिव होंगी, बट इसके बाद भी उसके बावजूद भी आप ठीक हो जाते हैं। तो सेम गोज़ विद दिस वैक्सीन ऑल्सो। अब बात करते हैं वैक्सीन्स की इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो गाइज इंडिया में कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन आई वो एस्ट्राजेनेका की ही कंपोजिशन है। जो इंडिया में हमारी कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन है वो हमारी भारत बायोटेक ने ही फाउंड करी है और उसी की वैक्सीन्स आप सबको लग रही हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही सोसाइटी में। इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन कह लें या ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें कि बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं कंट्री में। अगर कोई एक सरकार अच्छा करना चाहती है तो दूसरे उसे पीछे घसीटने लगते हैं। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है पॉलिटिक्स का, कि ऐसे रूमर्स उड़ा दिए जा रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, इस वैक्सीन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो गाइज़ ये सब माइनर सिम्टम्स हैं, ये हर इंसान को आते हैं। आप कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर डे टू डे लाइफ अगर आप कुछ और काम करने लगते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लगने लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते बट अगले दिन आप वर्कआउट करने लगेंगे तो आपको क्या होगा, आपको हैवी पेन होगा, स्ट्रेन होने लगेगा बॉडी में। तो वो भी एक सिम्टम होता है, बट वो माइनर सिम्टम होता है। वो हम सबको पता है कि वो एक दिन चला जाएगा या विद इन आवर्स वो चला जाएगा। तो सेम गोज़ विद दिस ऑल्सो। तो जब आपको वैक्सीन मिल रही है, हम लोग इतने महीनों से परेशान थे। हम अगर स्टूडेंट्स की बात करें, अपनी बात करें, तो हम लोग कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कितना हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। बट स्टिल हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भड़का दिया तो हम बोल रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, या पहले कोई और लगवाए, पहले मोदी जी लगवाएं, पहले योगी जी लगवाएं, तब हम लगवाएंगे। और अगर वो लगवा रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है मोदी जी और योगी जी पहले लगवा कर ख़त्म कर देंगे वैक्सीन और हमारे तो मौका ही नहीं आ पाएगा। तो गाइज़ इन सब र्यूमर्स से बचिए, आप खुद अवेयर होइए। ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। और गाइज़ इस वीडियो में मैं अपनी मम्मा को बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कॉल माई मॉम बिकॉज उन्होंने ये वैक्सीन लगवा रखी है। शी इज़ अ फ्रंट लाइन वर्कर ऑफ हेल्थ, वो शी इज़ अ स्टाफ नर्स। तो उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई और उसके बाद मैं उनसे जानूंगा कि उनका क्या सिम्टम्स रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है। ये सारी जानकारी हमें मिलेगी थ्रू माई मॉम। सो अप टू मॉम। So guys, here presenting my mom. She is the healthline worker. She is staff nurse. और उन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है, तो उनसे जानेंगे कि इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, या ऐसे ही रूमर उड़ा दिए गए हैं। और गाइज़ मेरी मॉम ने पूरे कोविड के दौरान में बहुत से बार ऐसा होता था, घर नहीं आती थी 15 डेज़ के लिए। शी हैज़ बीन ऑन अ ड्यूटी। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स। थैंक्स। इसके बाद हम जानेंगे कि आपने आज वैक्सीन लगवाई तो क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हुए, या हेडेक या कफ पेन जैसा बताया जा रहा है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, तो क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जैसे ही नॉर्मल पहले गई थी लगवाने, उसके बाद भी मैं नॉर्मल ही फील कर रही हूँ। तो ऐसे रूमर्स पता चल रहा है कि उड़ाए जा रहे हैं कि इस वैक्सीन को ना लगवाएं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जिन लोगों को माइनर हार्ट अटैक आ चुके हैं या बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है वो लोग इसे ना लगवाएं। सो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्योंकि आप भी हेल्थ फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या विचार है इस बारे में? अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है
तो इस वैक्सीन के लिए थोड़ा सा भी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही ये वैक्सीन लगनी है। अगर जिसको हल्का फुल्का बीपी, शुगर या अन्य हल्की फुल्की बीमारी है तो ये हमारे ख्याल से ये कोविड जो सीड इंजेक्शन आया है उसको ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। इसलिए स्वास्थ्य को देखते हुए हमें, जैसे कि हमें कोरोना हो गया था और उन जिनको कोरोना हो गया था उनके लिए ये वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि इसको आप लोग ज़रूर लगवाएं। क्योंकि गाइज़ मेरी पूरी फैमिली में, मैंने यूट्यूब पर भी डाला था कि पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था एक्सेप्ट मी। सो गाइज़ इसलिए ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी अगर दोबारा आती है तो ताकि हमारा शरीर जब इम्यून रहेगा तो ये बीमारी हमको नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मम्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी वैक्सीन का नाम क्या था? आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? ये कोविशील्ड वैक्सीन है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइज़ जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो इंडिया में जो बनी है वो हमारी कोविशील्ड है, वो भारत के द्वारा ही बनाई गई है, तो वही हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वितरण हो रही है। तो आप भी इसे लगवा लीजिए जैसे ही आपका चांस आए, क्योंकि अभी तो फ्रंट लाइन और हेल्थ लाइन वर्कर्स को ही लग रही है, पुलिस को और डॉक्टर स्टाफ को। इसके बाद जब आम पब्लिक तक ये वैक्सीन आए तो आप किसी र्यूमर पर मत जाइए, आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है, सरकार ये आप ही के लिए करवा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका बेनिफिट ज़रूर लें। उसके बाद अब आपको कोई हेडेक या माइनर पेन तो नहीं फील हो रहा? नो बेटा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आराम से घर आई और बल्कि गाड़ी चला के आई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आराम से मैंने आके लंच किया, लंच करने के बाद रिलैक्स। सो गाइज इन सब र्यूमर से दूर रहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ज़रूर वैक्सीनेटेड हो जाइए, ताकि आप अपनी फैमिली को भी सेफ़ रख पाएँ और ख़ुद भी सेफ़ रह पाएँ। हमारे इतने महीने बेकार हो गए एजुकेशन फील्ड में, जॉब सेक्टर में, हर फील्ड में बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिले, तो आगे ये हमें ना फेस करने पड़े, इसलिए वी रिक्वायर वैक्सीनेशन। सो अच्छा, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम माई मॉम इज़, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एज अ फ्रंट लाइन एंड हेल्थ लाइन वर्कर? आप क्या चाहेंगी कि हमारे देश के सिटीजन्स क्या महसूस करें या क्या फॉलो करें? ऐसी चीज़ें आप बताना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर ये वैक्सीन सरकारी तौर पे हम लोगों को उपलब्ध हो रही है तो आप लोग ज़रूर इसका प्रयोग, मतलब इसका सदुपयोग करिए, ना कि किसी की बातों में पढ़कर कि मुझे नहीं लगवाना है, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। कई ऐसे लोग आए मेरे संपर्क में, उन्होंने कहा, हेल्थ वर्कर ने ही ये बात बोली, तो उनको काफ़ी कन्विंस करना पड़ा कि नहीं। सबसे पहले मैंने कहा नहीं, मैं लगवा के देखती हूँ, और मैंने लगवाया। फिर सबको ये लगा कि नहीं, मैं रिलैक्स हूँ, बिल्कुल हंस रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी किसी के कहने सुनने पे मत जाइए। आपकी हेल्थ है, आपको स्वयं अपना निर्णय लेना है, तो मेरे कहने के अनुसार न जाइए, लेकिन मेरी हेल्थ देख के आप ज़रूर। और मेरे मतलब आज मैंने लगवाई है, अभी मुझे लगवाए हुए करीब 2 घंटे हुए हैं। मुझे कोई भी कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने देश को, अपने घर को अब सब सुरक्षित रखें। यही मेरा संदेश है। थैंक यू। सो गाइज देखा, शी इज़ नॉट इवन फेसिंग अ माइल्ड सिम्टम, तो दूसरों के कहने पर बिल्कुल मत जाइए। और ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटो यही था कि बहुत सारी नेगेटिविटी अराउंड में मैं देख रहा था कि रिगार्डिंग वैक्सीन, कि मोदी जी या योगी जी लगवा लेंगे क्या, या वो तो अपनी अच्छी वैक्सीन लगवा लेंगे, हमें अपनी नॉर्मल वैक्सीन लगवा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। आप इसका पार्ट ना बनिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आप अपनी हेल्थ, जैसा कि मम्मा ने कहा कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और अपने अकॉर्डिंग में आपका जो ब्रेन आपको बोलता है वो आपको करना चाहिए, और जो आपको सही लगता है वो आपको करना चाहिए। सो गाइज़, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।